हेलो बच्चों, वेलकम। आज के बैंकिंग वन शॉट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा बैंक क्या होता है। तो बैंक क्या चीज है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सपोज ये हमारा बैंक है, SBI बैंक मान लेते हैं। ये एक हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां हमारे पास क्या हम करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, हाँ, ये सब क्या करते हैं, अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। अब इनके पास ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेंगे, मनी को डिपॉजिट कर देंगे, सेव कर देंगे, बैंक को दे देंगे। और बैंक बदले में इन्हें क्या देगा, उसके बदले में इन्हें इंटरेस्ट क्या देगा, इनका जितना डिपॉजिट दिया उस पर वो इन्हें इंटरेस्ट देगा। और कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मनी की बहुत जरूरत होती है, तो वो भी बैंक के पास आते हैं। तो बैंक उन्हें क्या देता है बेटा, लोन। क्या देता है, उन्हें कर्जा देता है। ठीक है, तो बैंक मनी लेता भी है, सेव भी करता है, और जिसको रिक्वायरमेंट है उसको वो लोन एज ए लोन भी दे देता है। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कौन देगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम पे करेंगे। अगर हम लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट हम देंगे। तो बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता। बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े लोगों से, यहाँ से इन सबका पैसा वो डिपॉजिट कर रहा है, और जो रिक्वायरमेंट है उसको वो यहाँ से ले रहा है और इसको दे रहा है। अब इंटरेस्ट का क्या है, इंटरेस्ट यहाँ से आ रहा है और इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। बट यहाँ पर गेम क्या है, गेम ये है कि इनसे जो हाई इंटरेस्ट पर लिया जा रहा है और इन्हें उससे कम इंटरेस्ट को दिया जा रहा है। बाकी जो बच रहा है वो सारा सब कुछ बैंक का। तो बैंक का काम है मनी डिपॉजिट करना, लोन देना, और हमारे डिपॉजिट करने के, यानी पैसे को सेव करने के हमारे क्या क्या तरीके हम बैंक के पास होते हैं। बैंक हमें ऑफर करता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास होता है सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट हम कर सकते हैं, और रिकरिंग डिपॉजिट हम कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जैसा कि आपको पता है, आपका एक सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आपके पैसे होते हैं और उसमें आपको कुछ % इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। ठीक है, टर्म डिपॉजिट में क्या होता है बेटा, टर्म डिपॉजिट में हमारा कुछ FD फिक्स डिपॉजिट होता है, वो उसमें हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा पैसा लॉक हो जाता है। बट यहाँ आपके सिलेबस में है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट यानी शॉर्टकट में बोलते हैं इसे RD में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हमें पर मंथ कुछ छोटा सा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा अमाउंट नहीं है टर्म डिपॉजिट के लिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमारा रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं, जिसपे हमें बैंक इंटरेस्ट देने वाला है। ठीक है, तो जिस अमाउंट के लिए हम अपना ये रिकरिंग डिपॉजिट खोल रहे हैं, यानी RD हम अपना खोल रहे हैं, जिस अमाउंट के लिए खोल रहे हैं वो हमें उतने, जिस टाइम पीरियड के लिए खोलेंगे उसमें हमें उसे डिपॉजिट करना होगा। तो दैट इज अवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज वो अमाउंट जिस पर हम अपना रिकरिंग डिपॉजिट खोल रहे हैं। सपोज हमारा प्रिंसिपल है 1000, तो हर महीने हम दे रहे हैं 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ। कितने टाइम के लिए दे रहे हैं बेटा, टाइम पीरियड N, प्रिंसिपल इज P, टाइम पीरियड इन मंथ। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में टाइम पीरियड मंथ्स में कैलकुलेट होता है। सपोज अगर 2 साल के लिए दे रहे हैं तो हमारा टाइम पीरियड होगा 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स, यानी प्रिंसिपल हो गया हमारे पास जितने पर हमने अपना रिकरिंग डिपॉजिट खोला है, यानी पर मंथ हम कितना पे करने वाले हैं, 1000 है, 2000 कर सकते हैं, 5000 कुछ भी है। ठीक है, टाइम पीरियड कितने महीने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R, स्मॉल r, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक हमें दे रहा है। ठीक है, बदले में बैंक हमें इतने % का इंटरेस्ट देने वाला है। सो दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कुछ भी हो सकता है, 10% मान लो। ठीक है, ओके। तो बेटे RD निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले हमें इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और उससे पहले हम समझेंगे, बाकी ये सब देने के बाद आपने जैसे प्रिंसिपल दिया, आपने 1000 रुपये दिए, 2 साल तक दिए। ठीक है, बैंक ने आपको 10% रिटर्न करके क्या दिया, तो आपको बदले में क्या मिला, जो आपको बदले में मिलेगा दैट इज योर मैच्योरिटी अमाउंट।
मैच्योरिटी अमाउंट मतलब जब हम बैंक को 1,000 रुपये 2 साल तक देंगे, तो मैच्योरिटी अमाउंट में हमारा क्या आएगा? देखिए बेटा, 1,000 रुपीज दे रहे थे हम, कितने महीने तक दे रहे हैं हम? देखिए हम यहाँ 2 साल तक दे रहे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से करेंगे, क्योंकि 12 2 जा 24, हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये हमने कितना पैसे दे दिया? हमने दे दिया 24,000। सो 24,000 पर हम दे चुके हैं। अब इसके बाद प्लस इस पर जो इंटरेस्ट लगाकर बैंक हमें रिटर्न करेगा 24,000 और प्लस इंटरेस्ट जो लगेगा, दैट इज आवर मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू को हम यहाँ शॉर्टकट में लिखेंगे MV, मैच्योरिटी वैल्यू, दैट विल बी। इससे आपने क्या देखा? ये क्या है हमारा बेटा? P, यहाँ मैंने P लिख दिया। ये क्या है हमारा? देख सकते हैं आप, N। सो PN प्लस मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट जो बैंक हमें देने वाला है, प्लस I। तो हमारा बेटा फॉर्मूला बन जाता है मैच्योरिटी वैल्यू का PN प्लस I, PN प्लस I। ठीक है, PN प्लस I। तो यहाँ हमें बस एक चीज नहीं पता है, हमें I नहीं पता है, हाउ टू कैलकुलेट I। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट I, इसके लिए आपके पास फिर से एक फॉर्मूला है। हाउ टू कैलकुलेट I, तो बेटा I के लिए बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, हम देख सकते हैं I इज इक्वल टू I विल बी P इंटू N, देन N प्लस 1, ठीक है, इंटू स्मॉल r अपॉन 100 होगा, P प्रिंसिपल हो गया, एंड इट विल बी 2 इंटू 12। ये छोटा सा फॉर्मूला है। यू कैन कैलकुलेट I एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट MV फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, बस ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी एंड बहुत प्यारा, बहुत अच्छा टॉपिक है बैंकिंग। अगर आपने इसे अच्छे से किया तो आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्के। 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, समा सकता है, 1 नंबर का आपका कई बार हमें MCQ भी मिल जाता है। ठीक है, तो बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा और हमें मैच्योरिटी वैल्यू, सिर्फ इन दोनों से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एग्जांपल। मिस्टर गुप्ता ओपनड अ अर्ली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। He deposited 2,500 per month for 2 years. So how much he deposited? 2,500. At the time of maturity, he got this much amount he got. Find total interest and rate of interest. Okay, तो पहले हमें देखना है हमें क्या क्या दिया है, हम क्या क्या निकालना है। तो बेटा पहले देखेंगे हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट। बैंक ने कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है P। सो गिवन में लिख लेते हैं P इज इक्वल टू ₹2,500। एन कितना है बेटा? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथ्स। ठीक है, सो P आपके पास है, N आपके पास है, और एक चीज और है बेटा यहाँ पर, ही गॉट, यानी ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी अमाउंट। यानी इसमें क्या एडेड है? इसमें ऑलरेडी इसमें प्रिंसिपल है जो हमने 2 साल तक दिया है 2,500 से, और प्लस इसमें इंटरेस्ट भी है। तो हमारे पास इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे अच्छा, क्योंकि हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो निकाल लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू MV 67,500 रुपीज। बेटा अभी एक फॉर्मूला बताया था, वी नो दैट MV इज इक्वल टू PN प्लस I। तो क्यों ना इससे हम I निकाल लेंगे, हमें उस फॉर्मूले तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास R भी नहीं है और हमारे पास I भी नहीं है, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास MV है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल पुट द वैल्यू MV है 67,500 इज इक्वल टू P कितना है बेटा? अभी बताया था मैंने 2,500 मल्टीप्लाई N, कितने दिन तक किया है, कितने साल तक किया है? हमने इसे 24 मंथ तक किया है, 24 एंड बच्चे प्लस I। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा I आ जाएगा 67,500 माइनस 60,000। ठीक है, I इज इक्वल टू हाउ मच? 7,500।
Okay, so Mr. Gupta earned total interest 7,500 from the bank. This is the answer of first part. Is that clear? Okay, now what we have to find? We have to find the rate of interest. So beta, we will use the formula. I we have, P we have, N we have. So just simply we can put the formula and we will get our R. How? Let's see. So we have to find rate of interest. So we have for rate of interest, we have the formula I is equal to P into N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. This I already told you. P is 2500 multiplied 24. 24 plus 1 beta क्या हो जाएगा 25. So directly I am writing 25 into R we don't have because we have to calculate R. And here is 2 into 12 into 100. Okay, this gone by this, and 12 with 2 is 24 and 2 gone by 2. So everything is clear. 25. So it is coming 25 and 25 means 625 R. And I already अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने I 7500. ठीक है, I हमने ऑलरेडी निकाला था. तो आर आ जाएगा आपका 7500 अपॉन 625. आर विल कम 12. तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इतना बचा अमाउंट मिला. ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अनदर एग्जांपल. हाउ मच शुड सुनीता डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ every month in recurring deposit account, paying interest 10% if she wants to receive 6,740 after 8 years. What does this question? अगर सुनीता को 8 साल के बाद अगर बैंक से इतने रुपए चाहिए, 6,740 रुपए चाहिए और 10% इंटरेस्ट के साथ, तो वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करे? तो अभी से वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करे कि 8 इयर्स के बाद इतना अमाउंट विद 10% इंटरेस्ट के साथ मिले. तो बेटा हमें इसमें निकालना क्या है? सीधी सी बात है, हाउ मच शुड डिपॉजिट. तो मैंने क्या बताया, जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, फर्स्ट टर्म्स को समझिए. डिपॉजिट कितना डिपॉजिट करे? वो प्रिंसिपल. जो डिपॉजिट करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है. मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? पी. ये आ गया बस समझ में. हमें निकालना क्या दिया हुआ है हमें? एन. 8 years, 8 into 12, 96 months. चलिए, ये भी पता हो गया. और ये क्या है बेटा फिर? दिस इज अवर मैच्योरिटी वैल्यू 6740 रुपीज. ठीक है. और अरे हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस, दिस ऑल्सो इट इज वेरी इजी. ऑलवेज रिमेंबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या होता है? ये सिंबल होता है परसेंटेज का. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि भाई ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और जहां रिसीव की बात आती है, रिसीव, गॉट, मिला, मिलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब उसके बाद जो अमाउंट आता है वो जो बड़ा सा अमाउंट होगा, दैट इज योर मैच्योरिटी वैल्यू. चलिए, ये हमें सब पता चल गया. तो हमें निकालना है हमारा प्रिंसिपल. आई का फॉर्मूला क्या था? आई है हमारे पास क्या यहाँ पर? हाँ जी. तो आई निकाल लेते हैं. पहले आई का टर्म में निकालते हैं. आई को, आई में क्या है? N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. P तो हमारे पास है नहीं भाई, निकालना ही है. चलिए कोई बात नहीं. N कितना है? 96 है. और एक प्लस 1 कर देंगे तो 97 हो गया. R हमारा 10 है ना जी, बिल्कुल है. 2 into 12 into 100. 10 gone by 10. ठीक है. Then 12 8 जा. ओके, 2 4 जा. ठीक है. नाउ व्हाट हैज बिकम? 38.8 इंटरेस्ट. So this is our interest. ठीक है, 38.8 P. Because P we don't have P, so also this is our interest. Now another formula we have, MV is equal to PN plus I. So P into 96 plus I किसका क्या लगा देंगे हम? 38.8 P. बेटा यहाँ P कॉमन ले लेते हैं.
अब मोरल वैल्यू, वो सॉरी, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारी 6740. सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ द 6740 इज इक्वल टू पी कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 96 प्लस 38.8. 6740 इज इक्वल टू पी, ऐड कर लेते हैं 0.8, 134.8 इंटू पी. तो बेटा P will be 6740 upon 134.8 and calculate, and here will be your answer. So you can divide this, you will get your answer. So ठीक है, तो यहाँ से आपका P निकल कर आएगा कि आपने पर मंथ कितना सुविधा डिपॉजिट कर. ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यस, वन मोर क्वेश्चन. Nakul deposited 400 at every month in RD and received 16,398 at the end of 3 years. Find the rate of interest. ROI, rate of interest. It is very easy. So आपको समझ आ गया. डिपॉजिट मैंने वर्ड बताया था, डिपॉजिटेड अगर वर्ड आता है तो मतलब ये हमारा प्रिंसिपल होता है, तो लिख लेते हैं बहुत जल्दी. एंड मैंने क्या बोला था, दो टर्म आप याद रखेंगे, डिपॉजिट एंड रिसीव. डिपॉजिट में प्रिंसिपल, रिसीव में एमवी. सो एमवी आपको पता चल गया 16,398. ठीक है, रुपीज 3 ईयर्स, फिर से 3 ईयर्स, एन हो गया आपका 3 ईयर्स मतलब 3 इंटू 12, 36 मंथ. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है इंटरेस्ट यानी आर. तो फटाफट से जल्दी से अपने फॉर्मूले में लगा देंगे और बिना विदाउट एनी डिले. एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. तो बेटा फटाफट से वैल्यू डालेंगे. पी हो गया हमारा 400, एन आ गया हमारा 36 एंड प्लस 1 तो हो गया 37, और आर तो हमें पता ही नहीं है जी, हमें निकालना है यार रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो कुछ अता पता नहीं है. 2 इंटू 12 इंटू 100. जल्दी से सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, एंड देन 2 2 जा 4, सो इट हैज कम 2 इंटू 3 यानी 6 इंटू 37 आर कितना आ गया 222 आर. ठीक है, दिस इज अवर आई के बाद मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है. तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला फिर से हमें पता है, एम वी इज इक्वल टू पी एन प्लस आई. एम वी कितना है बेटा, ये लगा दिया 16,398. पी कितना है, पी कहाँ गया, पी 400, एन हमारा 36, आई 222 आर. ठीक है, ओके, नाउ सॉल्व कर लीजिए. कितना आएगा आपका 222 आर विल कम 163.98 एंड माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 4 जा 24, 14400. ठीक है, माइनस करके कितना आएगा 1998. आर विल कम 1998 अपॉन 222.9%. सो ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.